अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, उसमें जो आइडिया आइडेंटिफिकेशन है, अपॉर्चुनिटीज और मेजर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब अगर हम आ जाए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पे, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसमें अगर आगे अब ये हो जाए सही, क्योंकि टाइम लेती है। ओके, ये टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सॉरी, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो एक होती है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो जो हम लोगों ने पढ़ी है कि कोई भी इनोवेटिव बिजनेस या बिजनेस में कोई भी एक इनोवेशन, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस बाकी बिजनेस से डिफरेंट और अपनी वैल्यू क्रिएट करे। अब वो तो है एंटरप्रेन्योरशिप, और जो बंदे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रैक्टिस करते हैं वो क्या हो गए, एंटरप्रेन्योर्स। अब ये 15 टाइप्स हैं, ठीक है। आज हम करेंगे 8 तक, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, प्लस उसमें एक एडिशनल टॉपिक है, इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की हम करेंगे कवर। सबसे पहले अगर हम आए तो वो है यंग एंटरप्रेन्योर्स, जैसे आप लोग हैं। अब यंग एंटरप्रेन्योर्स का ताल्लुक एज से नहीं है, ठीक है। एज, अब कोई होता है जो बिजनेस स्टार्ट ही 35-40 साल की उम्र में करता है। यहाँ पे यंग का से मुराद एज नहीं है, यहाँ पे जो यंग से मुराद है वो ये है कि फर्स्ट टाइम आपने बिजनेस रन किया, वो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। यानी पहला उनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरे अपना शेयर ग्रैब करने के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो यंग एंटरप्रेन्योर्स होता है। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी जौहर टाउन के अंदर कैफेज वगैरह हैं, या वट्टा पराठा या इस तरह के जो भी कैफेज वगैरह के नाम सुनोगे, ये सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। असल में कभी सोच के देखो, ये सारे किसके वो कह लो मुतबादिल हैं या किसके वो हैं। बहुत पहले ट्रेंड होता था कि ना, बहुत पहले नहीं था, वो ट्रेंड तो मैंने भी देखा और मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन ट्रेंड ये था कि जी अगर कभी मोहल्ले में गैदरिंग लाजमी होती थी शाम की ना, जिसमें मेल्स अलहदा बैठे होते थे, फीमेल्स अलहदा बैठी होती थी, चाय भी पीते थे, बातें भी करते थे, चोरियां भी करते थे, ठीक है। अब वो क्या होता था, वो सिस्टम हो गया खत्म जब से हाउसिंग सोसाइटीज वाली चीज आई है, ठीक है। सोसाइटीज में जब से मूव हुआ है ना, हर बंदा अपने तक ही है, वो कहता है कि जी हमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई गल किसी से। अब वो जब खत्म हुआ तो आपस में सोशलाइजेशन खत्म होगी। बेसिकली ये जो कैफेज हैं और ये जो चाय के जो बने हुए हैं कप शप या ये वटा पराठा, ये यही है ना। रेस्टोरेंट्स आपको एम्बियंस भी तो प्रोवाइड करता है। रेस्टोरेंट का मेजर जो खाने के साथ साथ एक मेजर इफेक्ट होता है, या मेजर उसका कह लो कि इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, वो एम्बियंस से है ना। अगर कोई साफ सुथरी अच्छी खाने की जगह अफोर्डेबल रेंज में हो तो आप वहां जाना पसंद करोगे। और अगर कोई है जिसका फूड बहुत अच्छा है लेकिन ठेला लगा के बैठा हुआ है, आप वहां नहीं जाते, आप वहां से फूड डिलीवरी मंगवा लेते हो अगर आपका बहुत भी खाने का दिल है। वरना तो आप वहां से, अक्सर लोग हाइजीन की वजह से खाना भी पसंद नहीं करते कि जी हाइजीन मैटर होता है, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी ये कैफेज वगैरह, ये आपको वो कह लो एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि आप दोस्तों के साथ बैठो, चाय वगैरह पियो। और मजे की बात है, लड़कियां वहां स्ट्रीक भी बहुत बनाते हैं, ठीक है, इतने रुपए की चाय फला फला फला, ठीक है, क्योंकि वो एक एम्बियंस या उसी का इंपैक्ट पड़ा होता है ना। वो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने आइडिया ये निकाला कि देखो ये वाली चीज यहां से खत्म हो रही थी और लोगों को उसकी वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब ये चीज अगर सोचना शुरू करो तो ये चीज खत्म हुई है 12 से 18 के दरमियान, ठीक है। और कैफेज खुले हैं 19 से आगे, यानी कोरोना से पहले खुले थे, और कोरोना में इन्होंने बहुत अरूज पकड़ा, क्योंकि कोरोना में तो सोशलाइजेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और जब हम लोगों ने कोरोना के बाद ये खुले तो फिर इतना रश होना शुरू हो गया, कवाली नाइट और फला फला फला, ठीक है। तो इस वजह से फिर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की और यहाँ पे बिजनेस खोला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब, अगर कोई खातून जो है वो बिजनेस चलाए, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट अर्न करें, मार्केट में शेयर ग्रैब करें, तो उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ना, कश फाउंडेशन का नाम सुना? यहाँ से अगर आप लोग ईदी फाउंडेशन की तरफ जा रहे हो ना, बीच में कश फाउंडेशन भी आते हैं, शौकत खानम से आ गया थोड़ा सा, ठीक है। ये वो काशिफ नहीं है, वो कशफ है, गलत ना पढ़ना, ठीक है। कश फाउंडेशन जो होती है वो ऐसी फाउंडेशन है जो कि आप लोगों को, जो औरतें होती हैं खसूसन, ठीक है, उनको आसान एक साथ में कर्जा फराहम करती हैं, ठीक है, ताकि वो अपना कोई भी बिजनेस जो है वो रन कर सके और अपने पैरों पैरों पर खड़े हो सके। प्लस ये जो पहले जो इनका स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग थी ये जो सिलाई कढ़ाई वाला दर्जी, वो मशीनें नहीं होती जो ऐसे हाथ, अक्सर अम्मियों के जैसे में भी मिली होंगी, ठीक है। तो वो जो मशीन होती है ना, वो देते होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जे का लेवल थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा किया, ताकि आप वो सोसाइटी में जो है ना वो एक पॉजिटिव करेक्टर प्ले कर सके और वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट बने।
इंडिपेंडेंट वुमेन होना तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दीन के लिहाज से भी खराब बात है। अगर आप सबको पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी अम्मा खतीजा, ठीक है, वो खुद एंटरप्रेन्योर थी, वो खुद बिजनेस वुमेन थी, ठीक है, उनका काफिले का सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत के लिए लेके जाते थे, ठीक है, और उनको मलिका अरब कहा जाता था, उनके पास इतनी दौलत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में जो आयत हैं उनमें से एक आयत में ये भी है कि मफहूम है, तर्जमा मुझे नहीं पता करेक्ट, मफहूम ये है कि जब आपके पास माल नहीं था तो हमने आपकी शादी खतीजा से कराई या मालदार खातून से कराई। वो मालदार खातून अम्मा खतीजा, क्योंकि उनकी किसी भी बीवी के मुकाबले में अम्मा खतीजा के पास वेल्थ ज्यादा थी। और वो भी वाकया आप सबने सुना होगा कि जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ये तो अपनी बीवी की दौलत खा रहा है, या उनको बोला था, तो अम्मा खतीजा ने सबको इकट्ठा किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पूरी अपनी दौलत का अंबार लगा दिया था। और इतनी दौलत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे छुप गए थे और उन्होंने कहा था ये मेरी दौलत जो है मेरे खामन की है, वो जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो साथ साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और इवनिंग में या स्मॉल टाइम में अपना कोई बिजनेस भी चला रहे हैं, वो पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो साथ साथ कोई जॉब ही कर रहे हो, हो सकता है वो पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि वो क्या नाम है अभी इस स्टेज पे होके वो 1-2 घंटे के लिए काम कर सकते हैं, बाकी टाइम वो अवेलेबल नहीं है। अक्सर हमारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो होम ट्यूशन भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम होती है। कुछ होते हैं जो ऑनलाइन दराज वगैरह का कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम में आ जाता है। कुछ होते हैं जो कि ये कुकिंग में होता है ना, फूड पांडा पे तो आजकल बहुत चल रहा है, होममेड फूड्स जाते हैं, ठीक है, तो वो भी पार्ट टाइम के अंदर ही है, यानी वो बाकी टाइम पे अपना फुल डे ड्यूटी, कोई भी स्टडी वगैरह कुछ भी, और बाकी जो है वो क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस चलाते हैं। इसमें अब अगर पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, सोच के देखो, फुल टाइम में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। एज कंपेयर टू पार्ट टाइम में ये चारों चीजें कम है। पार्ट टाइम में आपका टाइम भी 1-2 घंटे, ठीक है, क्योंकि आपने सेट रखा हुआ है मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकती। कॉस्ट भी कम उसी के लिहाज से, ठीक है, प्लस रिस्क भी कम है, क्योंकि आप जिस चीज में जितना इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा आपसे डिमांड भी करती है, उतनी ज्यादा आपका रिस्क भी है, ठीक है। अब अगर आप उसमें थोड़े टाइम के लिए हो या एक दिन में 1-2 घंटे बिल फर्ज लगा रहे हो, उसका रिस्क भी तो एज कंपेयरली जो 8 घंटे वाला काम करने का है उससे कम ही है ना, ठीक है, क्योंकि अगर 8 घंटे वाला ज्यादा काम करेगा उसको ऑर्डर भी ज्यादा आएंगे, ऑर्डर कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, उसकी बदनामी भी होगी और बिजनेस का नाम खराब होगा। एज कंपेयर टू 2 घंटे वाला, उसको उसी 2 घंटे के हिसाब से ऑर्डर आएंगे और 2 घंटे वाले को पता है यार मेरी इतनी ही वो कह लो कैपेसिटी और मैं इतने को ही पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। आगे आता है हमारे पास हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर्स। हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, उस कंपनी से निकले और उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जितने भी देख रहे हो ना एग्जांपल्स में स्लाइड्स के अंदर मेंशन है, ये सब पहले उस कंपनी में काम करते थे, ठीक है, उसके बाद उस कंपनी से निकले, उसी नेचर की अलग कंपनी बनाई, ठीक है, और वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए। फॉर एग्जांपल ये एप्पल के फाउंडर हैं, ये ईबे के हैं, ये फोर्ड है, ठीक है, ट्विटर का भी आप सबको पता है, ठीक है, तो ये सारे वो हैं। अब इसमें याद रखना हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर्स में कि ये बेसिकली होते वो हैं जो सेम नेचर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी गाड़ी वाला अगर कोई है, मतलब कि कोई ऑटोमोबाइल्स के अंदर है तो वो ऑटोमोबाइल्स की ही फैक्ट्री आगे खोलेगा जाके, ठीक है, कोई सोशल मीडिया के रिलेटेड है तो वो सोशल मीडिया के अंदर ही स्विच करेगा। हाइब्रिड के अंदर ये एक पॉइंट होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। सब ने इंडियन ड्रामा तो देखे होंगे, इंडियन ड्रामा के अंदर एक चीज होती है कि जी एक बंदा मरता दोबारा जिंदा हो जाता है, फिर मरता है फिर जिंदा हो जाता है। सीरियल को इससे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इंडियन ड्रामा को हम सीरियल भी कहते हैं ना, इंडियन सीरियल, इसको यहां से याद रखना। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक पूरा बिजनेस खड़ा करते हैं, ठीक है, उसको छोड़ा दूसरे पे, दूसरा किया फिर तीसरे पे, तीसरा किया चौथे पे, यानी उसमें ये नहीं होता कि वो एट अ टाइम 4 बिजनेसेस चला रहे हो, नहीं, एक बिजनेस खड़ा हो गया, ठीक है, उस वहां से स्किप अल्लाह हाफिज बेच दिया, दूसरा बिजनेस उसको खड़ा किया, फिर तीसरा बिजनेस, तीसरा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर चौथा बिजनेस, ठीक है, वो इस तरह चलता है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। इसमें एग्जांपल जो आपके बाइकिया के फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने फिर दराज खरीदा, ठीक है, दराज खरीदा फिर दराज को बेच दिया अली बाबा को, ठीक है, अली बाबा दराज से ला ना, तो उसके बाद अब वो आगे मजीद स्विच कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, जिनको होता है कि जी हम एक्सपीरियंस गेन करें, उनका प्रॉफिट से इतना कोई ताल्लुक नहीं था। फॉर एग्जांपल बाइकिया कौन सी कोई खराब चल रही थी या दराज कौन सा कोई खराब चल रहा था, अच्छा खासा ब्रांड है,
ठीक है, लेकिन अब उन्होंने आगे बेच के स्विच कर लिया। फिर आपका क्या नाम है, इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अपने बताऊं, गो पेट्रोलियम का पता है किसी को? गो के पेट्रोल पंप देखें? गो के पेट्रोल पंप में ना जब मैंने इंटर्नशिप की थी, मैंने उनके हेड ऑफिस में की थी। वहां एक हमारे कोलीग थे जो कि एचआर डिपार्टमेंट के हेड थे एट द एज ऑफ 28, ठीक है, 28 की उम्र में वो एचआर डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है। उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट छोड़ा, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आए, ठीक है। और वहां पे भी मेरे होते होते, मैं था सिर्फ 6 हफ्तों के लिए, ठीक है, मेरे होते होते वो वहां के मैनेजर बन गए। फिर वहां से स्विच करके वो फाइनेंस में चले गए। हमने पूछा जी आपको क्या बीमारी है, तो वो कहते हैं कि जी मुझे ये बीमारी है कि मुझे है कि मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करूं हर फील्ड के अंदर, क्योंकि कल कल को वो बंद होता है, ठीक है। तो उनके पास कम से कम ये तो हो कि अब मुझे मार्केटिंग की जॉब नहीं मिली, लेकिन मैं फाइनेंस में भी जा सकता हूँ, फाइनेंस की भी मैं देखो मैं एचआर में भी जा सकता हूँ। आप अपने आप को एक स्कोप में बाइंड कर लोगे तो फिर आप उसी के होके रह जाओगे। वो कहते हैं ना कि अपना कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर निकलना चाहिए। ये वो वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, ठीक है, वो एक टाइप के बिजनेस पे स्टक नहीं रहते। एक मिनट, अगर अगला आ जाए कोपेन्योर्स। कोपेन्योर्स वो होते हैं जो कि ग्रुप में बिजनेस करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट्स होना बैंक, ठीक है, ऐसे रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो मिलकर कुछ कारोबार करें, ठीक है, वो कोपेन्योर्स होते हैं, ठीक है। कोपेन्योर्स में फॉर एग्जांपल मेजरली आजकल ये होता है ना, खसूसन लड़कों में कि जी इतने साल साथ रहे हैं, ठीक है, मिलकर कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। माजरत के साथ लड़कियां आपस में करती नहीं है, ठीक है, उनको पता होता है बाढ़ में जाएगा, हम लोग अपना कर लें वही बहुत है, ठीक है। तो लड़कों में, और मैं एक चीज में आपको पहले बता रहा हूँ, लड़कों में और लड़कियों में अगर आप लोगों का कभी भी ये बिजनेस करने का इरादा हो, फ्रेंड्स में या फैमिली के साथ भी, आज चलने वाले वसल्लम की हदीस है, कोई भी मायदा करो उसको लिख लो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, रिटर्न में एग्रीमेंट करने हैं, ठीक है। क्यों? रिटर्न में एक तो लॉ लीगल भी है, ठीक है, आपके पास प्रूफ भी है, वो मुकर भी नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप बहुत भी सुस्त हो, मोबाइल की वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, लेकिन आजकल वो भी एआई जनरेटेड हो सकता है, तो इससे अच्छा है मोबाइल निकाल दो, थोड़ा सा ही लो, ठीक है। तो उसके बाद अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक्सर होता है, हम लोगों ने देखा होगा कि दादा का बिजनेस है, ठीक है, तो अब्बा जी को ट्रांसफर हुआ, अब्बा जी का तो हमें ट्रांसफर हो गया, हमने बेच के खा लिया, मतलब कि हम लोग सारे इसी लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, जब यानी जब भी कोई दो या दो से ज्यादा बंदे ग्रुप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कोपेन्योर्स होते हैं। अब कौन सी टाइप कोपेन्योर के अंदर आएगी? पार्टनरशिप के सोल प्रोप्राइटरशिप? पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप है ना, ग्रुप है। सोल तो मतलब अकेला, कंपनी भी कोपेन्योर्स के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि वो भी ग्रुप की शक्ल में है। फिर आएगा माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किसी अकलियत से ताल्लुक रखते हैं। अकलियत मतलब बहुत लोगों में भी ज्यादा उनको मसला होगा थोड़ा सा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर जो किसी मतलब कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ठीक है, इनसे ताल्लुक रखता है। इंडिया में चले जाओ तो मुस्लिम्स भी माइनॉरिटीज में है। मुस्लिम वहां की मेजर माइनॉरिटी, सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है, ठीक है। इंग्लैंड में चले जाओ, वहां इंडियन भी, हिंदू भी माइनॉरिटीज हैं, सिख भी माइनॉरिटीज हैं, और मुस्लिम भी माइनॉरिटीज हैं। वहां जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? क्रिश्चियंस की है, ठीक है। तो अब माइनॉरिटी से मुराद यानी किसी भी एरिया के लिहाज से जो वहां की माइनॉरिटी है वो कोई कारोबार शुरू करे तो वो माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे या टिकटॉक वगैरह पे देख रहे होंगे, इंडिया के अंदर कितने वो हैं एंटरप्रेन्योर्स जो हर मतलब कोई ना कोई चीज बेच रहे होंगे। उसमें से कई मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, और मुस्लिम्स अक्सर वो होते हैं जो ये चिकन या मटन का सालन बहुत अच्छा बनाते होंगे, खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे, लोगों ने वो खाना होगा तो वो उनके पास जाता है। हम सबको पता है कि अगर चिकन की ग्रेवी अच्छी खानी तो यहाँ जाना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे मोहल्ले में एक थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, हिंदू थे, ठीक है, उनका काम था वो पान बहुत अच्छा लगाते थे, ठीक है, वो उनके कोई पता नहीं था कि वो जी सदियों से पान वही लगा रहे हैं, उधर ही बैठ गए, ठीक है। तो अब वो उनकी फैमिली भी कह लो, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप भी सही सारी, और साथ साथ के वो माइनॉरिटी भी थे ना, तो उनको माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो भी किसी अकलियत से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसको माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पाकिस्तानी फूड हो। हाँ, तो वो भी माइनॉरिटी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे केएफसी आया, वो हमने उसको मेजोरिटी बना दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग केएफसी के अलावा कुछ खाते नहीं है, लेकिन वैसे तो वो माइनॉरिटी था ना जब आया, ठीक है तो हमारा ब्रांड तो नहीं है, हमने तो फ्रेंचाइज परचेज की हुई है, ब्रांड तो वो बाहर का ही है। उसके बाद नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर, ये आज की लास्ट स्लाइड है, ठीक है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि किसी ज़रूरत के तहत बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या नाम है, कोई हल नहीं है, ठीक है, आप लोगों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कंपनी ने डाउनसाइज कर दिया, डाउनसाइज से मुराद है निकाल दिया, डी रिक्रूटमेंट कर दी है, ठीक है, और अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको जॉब मिल नहीं रही, ठीक है। इस केस में अब आपने कुछ तो करना है ना, खसूसन ये लड़कों के साथ होता है, लड़कियों में तो कुछ नहीं होगा तो शादी कर दो, ठीक है। हमारे यहाँ पे लड़के जो हैं वो मरते रहेंगे जब तक रोटी नहीं कमा के लाएंगे, सालन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कीमे वाली स्टोरी याद है ना, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ये था कि जी आपके पास अब कोई चारा नहीं है, तो अब मजबूरी में ही आपको कारोबार करना है, नेसेसिटी, ठीक है, यानी आपके पास आमदन कुछ नहीं है तो इसलिए आपने बिजनेस खोल ली, ठीक है। अब इसमें तीनों जो टाइप ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तीनों ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें आपके पास कोई हल नहीं था, आपको जॉब नहीं मिल रही थी। कुछ बंदे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मार्केट की नॉलेज उनको बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो जॉब भी इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बिजनेस ऐसा करते हैं कि फिर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो ये इस तरह की टाइप्स जो है वो नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आती हैं। ये आज का लेक्चर था। अब किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। एक मिनट में इसको सेव करूं।